अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं या फिर कोई जॉब कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन आजकल की लाइफ स्टाइल के हिसाब से बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं। तो इस स्ट्रेस की सिचुएशन में कैसे हमें स्ट्रांग रहना है, कैसे इस स्ट्रेस को हैंडल करना है, इसी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। जब बात आती है स्ट्रेस की, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि हमारे काम में बहुत स्ट्रेस है। अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास इतने सारे एम्प्लॉय हैं, हमारा बिज़नेस सही तरह से नहीं चल रहा है, सेल नहीं आ रहे हैं, बिज़नेस के साथ लीगल इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इसलिए काफ़ी सारा स्ट्रेस है। जो लोग जॉब कर रहे होते हैं वहाँ पर अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। वहाँ पर उनके ऊपर एक बॉस होता है, उसको उन्हें हैंडल करना पड़ता है, उसके जवाब देने पड़ते हैं, अपने टाइम मैनेज करना पड़ता है और बहुत सारा वर्कलोड होता है, जिसकी वजह से उन पर स्ट्रेस आ जाता है। वो लोग भी यही कहते हैं हमारे ऊपर इतना वर्कलोड है, हमारी जॉब इतनी ख़राब है, इस वजह से हमें ज़्यादा स्ट्रेस है। और ऐसे लोग कहीं ना कहीं स्ट्रेस में अपनी लाइफ ख़राब किया करते हैं। वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को मेंटली हार्म किया करते हैं कि हमारे पास इतना काम है और हमारा काम अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए हमें स्ट्रेस हो रहा है। लेकिन जब भी आपको स्ट्रेस हो तो आपको कुछ चीज़ें नोटिस करनी चाहिए, कुछ स्टेप्स लेने चाहिए अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस आपको अंदर ही अंदर हार्म कर रहा होता है। आप अपनी फैमिली के साथ सही से टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। लेकिन इस स्ट्रेस की सिचुएशन में आपको स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे के लिए तैयार करती हैं। अगर आप अपनी स्ट्रेस की सिचुएशन को आज हैंडल नहीं कर पाएंगे तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके प्रमोशंस होंगे, वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो जैसे जैसे बिज़नेस आपका ग्रो करेगा वैसे वैसे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी। तो उस सिचुएशन में कैसे आप इस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे, ये आपको सोचना होगा। तो स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए आप कुछ स्टेप्स का यूज़ कर सकते हैं। पहला स्टेप, लेट इट गो। जो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ आपकी बात नहीं मान रहे हैं, या फिर कस्टमर आपसे कन्विंस नहीं हो रहा है, या फिर आपकी बहुत अच्छी सेल्स नहीं हो रही, जैसा आपने सोचा था उस तरह से बिज़नेस के रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं आपको। जो भी आइडिया था आपका बिज़नेस का, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप आप करने जा रहे थे, उसमें उतने अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे हैं आपको। लेकिन आपको इसे लेट इट गो करना पड़ेगा कि ये चीज़ें आज हैं, ये चीज़ें अभी जाने देते हैं, ये चीज़ें आगे सही होंगी। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करना नहीं सीखेंगे, इन चीज़ों को दिमाग में लेकर उनके बारे में नेगेटिवली सोचते रहेंगे, तो आपको इससे केवल हार्म होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप जॉब कर रहे हैं, आपके बॉस ने आपको कुछ कह दिया, किसी चीज़ पर टॉन्ट मार दिया, या फिर बॉस ने कोई ज़्यादा वर्कलोड दे दिया, अच्छा बिहेव नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आप उस चीज़ का स्ट्रेस लेने लगते हैं। लेकिन आपको इस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए इन बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आप अपने बॉस की बातों को लेकर बैठ जाएंगे, अपने घर भी उन चीज़ों को साथ लेकर आएंगे, तो अपनी फैमिली के साथ सही से टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे आपको ऑफिस में ऑफिस की बातें छोड़कर आनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप इन बातों को इग्नोर करना नहीं सीखेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब तक आप इन चीज़ों से उभरने की नहीं सोचेंगे, केवल सामने वाले के लिए एक निगेटिव इम्पैक्ट बना लेंगे कि ये आदमी निगेटिव है, ये आदमी गलत चीज़ें बोलता है हमको, या फिर हमें ज़्यादा काम देता है, इसलिए ये आदमी सही नहीं है। बहुत बार इन चीज़ों को इग्नोर करना सीखना होगा आपको। दूसरा स्टेप आता है स्टे स्ट्रॉन्ग का। अगर आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया आज की सिचुएशन में, तो आप आगे की आने वाली और भी कठिन सिचुएशंस में अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपका छोटा सा बिज़नेस है, और आप छोटे छोटे नुकसानों से या फिर छोटे छोटे एम्प्लॉयज़ की बातों से, कस्टमर की बातों से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, अपने आप को उस टाइम स्ट्रॉन्ग नहीं रख पाते हैं, अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा बातें बना लेते हैं, तो आप स्ट्रॉन्ग बिहेव नहीं कर रहे हैं। इसी जगह पर ये सोचिए, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के मालिक हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, अगर आपकी तरह वो सोचने लगे, आपकी तरह बिहेव करने लगे, तो उनको आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, शायद वो ज़िंदा भी ना रह पाए। इसलिए आपको उस पैरामीटर पे सोचना पड़ेगा कि मैं छोटा सा बिज़नेस चला रहा हूँ, छोटी सी इंडस्ट्री चला रहा हूँ, इसमें मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है और मुझे इसे स्ट्रांगली हैंडल करना है। मुझे कस्टमर की इग्नोरेंस भी हैंडल करनी है, मुझे अपने एम्प्लॉयज़ की बातें भी हैंडल करनी है, मुझे अपने लीगल इश्यूज़ भी हैंडल करने हैं बिज़नेस के।
ये सारी चीज़ें मुझे स्ट्रांगली हैंडल करनी है और मुझे इस सिचुएशन में स्ट्रांग रहना है। अगर आप जॉब करते हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना होता है। अगर आपके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है या फिर आपका सीनियर पर्सन आपसे ज़्यादा काम करा रहा है या फिर सही से बिहेव नहीं कर रहा है, तो आप उसके ऑप्शन ढूंढिए, आप उसको फेस करिए, ना कि उससे भागिए। उसकी वजह से अपने मन में स्ट्रेस मत लीजिए। आपको उस टाइम स्ट्रांगली बिहेव करना हो, या फिर उन बातों को भूल जाइए या तो सामने वाले पर्सन को स्ट्रांगली फेस करिए। तीसरा स्टेप आता है कि अपने आप को ब्रेक देना सीखिए। कई बार जो लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं उन्हें ये लगता है कि हर टाइम अपना काम करते रहें, हमें हर सिचुएशन में अपना काम करते रहना है, चाहे कोई भी दिन हो, संडे हो या मंडे हो, हमें अपना काम करते रहना है। ये चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन अपने लिए एक रैंडम ब्रेक भी चुनिए। अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे तो आप सही से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको इन चीज़ों को समझना होता है कि जो चीज़ें हो रही हैं आपके साथ उन चीज़ों को हैंडल कैसे करना है। जब आप ब्रेक लेते हैं तो आपको अपने बारे में सोचने का टाइम मिलता है, अपने बिजनेस के बारे में सोचने का टाइम मिलता है, अपनी जॉब के बारे में सोचने का टाइम मिलता है। यहाँ पर आप चीज़ों को एनालाइज करना शुरू करते हैं, इसलिए उनके परफेक्ट सोल्यूशन निकाल पाते हैं और आगे के आने वाले टाइम में उन्हें अच्छी तरह से हैंडल कर पाते हैं। तो अपने आप को ब्रेक देना सीखिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप हर संडे अपने आप को ब्रेक दें, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम में अपने आप को ब्रेक दीजिए, जिससे आपको रिलैक्स मिलेगा। अब ब्रेक लेने के नाम पर मोस्टली लोगों को लगता है कि हम टीवी देखेंगे, मूवी देखेंगे या फिर मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो ये कोई ब्रेक नहीं है। इसे आज के टाइम पे लोग ब्रेक मानते हैं, लेकिन ये कोई ब्रेक की डेफिनेशन नहीं है। आपको कहीं ना कहीं बाहर निकलना चाहिए, आपको ट्रैवलिंग पे जाना चाहिए, आपको किसी जगह जाना चाहिए, लोगों से बातें करनी चाहिए, अपने दोस्तों से मिलना चाहिए। ये एक्चुअली ब्रेक है। अगर आप अपने ब्रेक को इस तरह से स्पेंड करते हैं, इन लोगों के साथ स्पेंड करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं या फिर दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो यहाँ से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। कि आप अगर मोबाइल पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं या फिर टीवी देख रहे हैं या फिर वेब सीरीज़ देख रहे हैं, तो वहाँ से आपको कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलने वाली है। तो कोशिश करिए कि अपने ब्रेक का पॉजिटिव यूज़ करिए, उन्हें अच्छी चीज़ों में लगाइए। जो समय आपको मिला है वो बहुत कीमती है, उन्हें अच्छी चीज़ों में लगाइए, ना कि इन टाइम वेस्टर्स में। तो सीधी सी बात यह है कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो आपको पहले स्ट्रेस को हैंडल करना सीखना होगा। अगर मेरी बातें अच्छी लगी, कोई फ़ायदा नज़र आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।